कभी सोचा है आपने कि जब आप एग्जामिनेशन दे के बाहर निकलते हैं तो उसके बाद ज़्यादातर एस्पिरेंट के साथ ऐसा होता है कि वो एक डिलेमा की सिचुएशन में होते हैं कि पता नहीं कि एग्जामिनेशन क्लियर होगा कि नहीं होगा। सो क्या कुछ करें? अब जो आखिरी के 20-22 दिन बचे हैं तो इसमें क्या कुछ कर सकते हैं कि अभी भी हम अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकें। ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भले ही मेरी बात मानना या ना मानना, लेकिन ये वाला वीडियो ज़रूर सुनना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको क्रिस्टल क्लियर करूँगा कि कैसे आप अभी भी चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, देखिए उसकी बात तो मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, लेकिन जिसने पढ़ा हुआ है, जिसने पहले मेरी बात सुनी हुई है, उन सब के लिए ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी तैयारी आधी अधूरी है, आप बहुत नर्वस हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा कि आगे कैसे प्रोसीड करें, तो ये वाला वीडियो ज़रूर देखिए। एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक नंबर आपको दे रहा हूँ, इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए, 9027281376। ये वो नंबर है जो आपकी लाइफ बदल देगा। समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स आपका क्लियर होगा, इस बात को इंश्योर करेगा ये नंबर। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अब कैसे आपको इस नंबर से फ़ायदा हो सकता है? देखो, समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन निकालना है, 22 दिन बचे हुए हैं। सबसे पहली चीज़, डरो मत, नर्वस मत हो, बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है। 22 दिन में भी कमाल हो सकता है। कमाल कैसे? उन लोगों के लिए नहीं जिन्होंने किताब उठाई नहीं है, उनकी तो बात ही नहीं हो रही है। ये ऐसे लोगों की बात हो रही है जो थोड़ा सा डरे हुए हैं, चीज़ें पढ़ी हुई हैं बट चीज़ें रिकॉल नहीं हो रही हैं, रिवीजन समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें। उन सब लोगों के लिए ये वाला वीडियो, जिनके पास कम टाइम है, ऑफिस में जॉब करते हैं, कहीं कोई हाउसवाइफ है, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देखो, जीएस में मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इसके अलावा साइंस है। ठीक है, ये 4 सबसे प्रोमिनेंट सब्जेक्ट हैं। इसके बाद ज्योग्राफी के साथ में अटैच्ड है ऑलमोस्ट आपका ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंट। ठीक है, सो अगर आप इन 4 सब्जेक्ट की बात करो जिसमें इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री आती है, सो ये अपने आप में तकरीबन 65 क्वेश्चन के आसपास आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे इनसे। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें पार्ट आता है वो है आपका करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में तकरीबन आपको मिलेंगे 20 से 25 क्वेश्चन। ठीक है, सो इन दोनों का टोटल कर लें, तकरीबन आपका ये आ जाएगा कितना, 90 या फिर 85 टू 90, इतना क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 5 नंबर आपके या फिर 5 क्वेश्चन कहें, ये मिनिमम है आपका रीजनिंग के। सो आपका ये टोटल कितना हो जाएगा, 95 के अप्रॉक्स या फिर 90 के अप्रॉक्स। मतलब ये एक बेस्ट तरीका है कि अगर आपने इन 90 नंबर पर हाथ साफ कर लिया बढ़िया से, और इसमें से आप मान लो 65 भी ले आए, तब भी आपका सिलेक्शन इंश्योर हो जाएगा। कैसे? कि ये जो 90 है, इसके बाद आपके 50 जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें कितना भी मतलब आपका वर्स्ट परफॉर्मेंस रहेगा, तब भी 15 से 20 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। ठीक है, और आपका स्कोर जो है हर हालत में 75 प्लस चला जाएगा। बट समस्या ये है कि ये सब्जेक्ट को कैसे कवर अप करना है। सो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं, पॉलिटी की बात करते हैं और एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ईवीएस की, तो एक्चुअली आपके पास क्या है, आपके पास नोट्स ऐसे हैं ही नहीं कि आप उसको रिवाइज कर पाओ। सबसे बड़ी समस्या है। अब अगर आप जाकर घटनाचक्र की बुक को कवर अप करना शुरू करोगे, हिस्ट्री की 900 पेजेस के आसपास की ये बुक है, हर दिन अगर मान लो आपने 10 पेज भी पढ़े या 20 भी पढ़े या 30 भी पढ़ लिए, तब भी आप सोचो कि इन 22 दिनों में आपसे सिर्फ हिस्ट्री ही कवर अप नहीं हो पाएगी। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है जीएस की समरी। ठीक है, या फिर हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की और इन्वायरमेंट की, इसकी समरी जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इस समरी के माध्यम से आप 10 से 12 दिन के अंदर ये चारों सब्जेक्ट कवर अप कर लोगे। जिसने पहले पढ़ा हुआ है, हो सकता है वो 2 से 3 बार रिवाइज भी कर ले, क्योंकि इस टाइम पर अंदर एक जुनून होता है बहुत तेज़ी से चीज़ों को कवर अप करने का, एक ज़बरदस्त एक्साइटमेंट होता है, तो बहुत आराम से आप कर सकते हो। सो ये तो सॉल्यूशन हो गया इन 4 सब्जेक्ट का। इसके अलावा करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स आपको कब से कब तक का पढ़ना चाहिए? तो जनवरी 2025 से जुलाई 2025, ठीक है, या फिर जून मान के चलते हैं, जून 2025, 30 जून तक का ये मेन करंट अफेयर्स है जो आपको पढ़ना है। इसके लिए हमने जो सॉल्यूशन दिया है वो क्रॉनिकल मैगजीन है, और आप यकीन मानो आपको यहाँ से 90 to 95% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अगर थॉरोली आपने पढ़ा है, जो मोटी वाली बुक होती है डाइजेस्ट वाली, उससे। ठीक है,
इसका हम लोग आपको क्या दे रहे हैं, समरी प्रोवाइड कर रहे हैं। समरी कितने पेजेस है, मात्र 20 से 22 पन्ने की समरी है एक महीने की करंट अफेयर्स की, यानी कि अब से लेके 8-9 दिन के अंदर आप 8-9 महीने कवर अप कर लोगे। उसके बाद आप फर्दर रिवीजन भी कर सकते हो। 3 घंटे का टाइम लगेगा आपको एक बार एक महीने की करंट अफेयर्स पढ़ने में। करंट अफेयर्स इतना बेहतरीन तरीके से समराइज़ किया गया है ताकि एक एक पॉइंट आपको क्लियर रहे, जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा वो सब कुछ उसके अंदर रहे, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करी गई है, सब कुछ उसके अंदर कंप्लीट दिया हुआ है। ठीक है, ये आप ले सकते हैं। अब बात ये करते हैं कि भाई ये जो समरी है इसकी कॉस्ट क्या है। ठीक है, सो कॉस्ट की बात करें या प्राइस की बात करें तो ये आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर यहाँ पर कहूँगा, अगर समीक्षा अधिकारी निकालना चाहते हैं तो ये वो मोमेंट बिल्कुल नहीं है जब आप ये सोचें कि पैसे खर्च हो रहे हैं मेरे। जिसको भी ये दिमाग में रहेगा ना कि मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं, अब एंड मोमेंट पे क्या फ़ायदा होगा, तो वो बिल्कुल इस गलतफहमी में ना रहे। क्यों? क्योंकि ये जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ये आरओ मेंस में भी आपके काम आएंगे। इसके बाद ये पीसीएस जो आप प्रीलिम्स दोगे 2025 का, उसमें भी सेम नोट्स आपके काम आएंगे। एक बार का इन्वेस्टमेंट रहेगा और इतना ह्यूज अमाउंट भी हमने नहीं रखा गया है हमारी तरफ से कि आपको उसके अंदर कोई इशू हो। स्टूडेंट्स का ख्याल रखते हुए ही सारी चीज़ें करी गई हैं। इस तरीके से करिए। इसके बाद जो लास्ट वन रहता है वो है आपका हिंदी का। ठीक है, हिंदी के लिए मैंने हमेशा एक चीज़ बोली है कि घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन वाली बुक है 300 भी नहीं 234 पेजेस की है, इसको घोल के पी जाओ। ठीक है, 20 दिन है, आराम से कर सकते हो। इस तरीके से करो। बाकी 9027281376 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।